वार्ता इसलिए बुलाई गई है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया गया है पार्लियामेंट के अंदर, जो पास भी करा लिया इन्होंने लोकसभा में, उससे हम लोग जो हैं वो मुतमईन नहीं हैं, दुखी हैं। क्योंकि हमारे लिए 8 सीटें कई कमेटियां और कई कमीशन कह चुके हैं कि इनको मिलनी चाहिए, और 8 सीटें अगर मिलती, हमारे भी लोग विधानसभा में बैठकर अपनी बात रखते, अपने दुख दर्द को लोगों को सुनाते, उसको रिकॉर्ड में लाते। लेकिन एक सुनहरी मौका था जो सरकार ने जो है एक तरह से एक धोखा दे दिया हमें। और खाली यही नहीं, हमारा जो पैकेज था जो 2014 में पास हुआ, उसका कोई अता पता ही नहीं है कि इन्होंने कहाँ छोड़ा उसको। और तीसरी बात, एक बिल और लाए हैं ये कि जो पहाड़ी स्पीकिंग है उसको भी ये एसटी का स्टेटस देने जा रहे हैं। और मेरे जितने लोग हैं, अब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं या मेरी जो बिरादरी के लोग हैं 12 लाख लोग, वो सारे के सारे पहाड़ी कबीले के लोग हैं। उनका ट्राइब पहाड़ी है, क्लैन पहाड़ी है, एथनिसिटी पहाड़ी है। तो हमें तो एसटी मिलना चाहिए था। और फिर मज़ेदार बात है कि मेरी ही बिरादरी के लोग जो पुंछ रजौरी में रहते हैं उनको आपने पहाड़ी मान के एसटी बना दिया, लेकिन जो जम्मू में रहते हैं क्यों नहीं दिया? ये बड़ी अजीब आपने फार्मूला निकाला कि एक भाई को आपने एसटी बना दिया, दूसरे को गैर एसटी बना दिया। ये 3 चीज़ें हैं। और हमने ये कहा है बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि इसके लिए सेंटर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, यहाँ कई समस्याएं हैं, खाली हमारी नहीं है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है वो यहाँ की लोकल लीडरशिप, खास तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रविंद्र रैना और अशोक कौल, ये तिकड़ी जो है ये सारा खेल खेल रही है। और इन्होंने हमारे लोगों को पहले दिन से इग्नोर किया, हमारी बातों को दिल्ली तक नहीं पहुंचाया। यही कारण है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को अभी भी भगवान सद्बुद्धि दे, ये हमारी बातों को सुने और माने। अगर नहीं माने तो हमें कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अब काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो व्यथित हैं, बड़े दुखी हैं, और वो चाहते हैं कि इसका कोई एक मुश्त फैसला होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके का ये लोकसभा में बिल जो है पास हुआ है, जो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वहाँ पर पेश किया गया था, तो इसमें क्या लगता है कि पीओजे के जितने भी रिफ्यूजीज हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि पीओके हमारे दिल में है, हमारा हिस्सा है। बिल्कुल है। क्या हम उनका हिस्सा नहीं है? हम वहां के निवासी नहीं है? पीओके आपको चाहिए, लेकिन वहां के लोग नहीं चाहिए, वहां के विस्थापित नहीं चाहिए। और इलाका कभी भी खाली बंजर जमीन से नहीं बनता, वहां के रहने वाले लोगों से, उनकी जनसंख्या से बनता है। तो अगर वहां के हैं, अगर आप इलाके को प्यार करते हैं, तो भाई साहब हमसे क्यों नफरत करते हो? हमसे भी प्यार करिए। रविंद्र रैना जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने अभी भी प्रेस वार्ता करके सब कम्युनिटीज की बात की है, कि सबको मुबारकबाद भी दी है कि जिस तरीके के जो बिल पास हुआ है उसको लेकर। देखें, वो दे सकते हैं मुबारक, क्योंकि वो भाजपा की नौकरी करते हैं, वो भाजपा में है, वो उसी की भाषा बोलेंगे, वो सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन उनको बोलिए, अपने दिल पर हाथ रखकर बोले कि यह गलत हुआ है या ठीक हुआ है। वो खुद भी हमारी कम्युनिटी का है, कभी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला आज तक। उससे ये पूछा जाए कि जम्मू में रहने वाले लोगों को एसटी क्यों नहीं दिया जा रहा, उसका जवाब है उनके पास? कोई जवाब नहीं है उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया।